नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं मैटर लेके आया हूँ आपके सामने वो है कि आत्मा कैसी होती है। क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे पंथ चल रहे हैं, देश में ही क्यों विदेशों में भी ऐसे पंथ चल रहे हैं जो ये मान के बैठे हैं कि परमात्मा और आत्मा इंसान के रूप की तरह होती है। उसकी भी दो आंखें, एक नाक, दो कान, चेहरा, दो पैर, दो हाथ, पेट, सब कुछ होता है। और कुछ पंथ तो उसमें पर लगा देते हैं, पंख, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं, और उसको एंजल घोषित कर देते हैं कि वो एंजल्स हैं, परियां हैं। दोस्तों, आज इस भ्रम को भी यहीं खत्म कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा विवेक लगाओगे मेरे साथ तो दोस्तों आज ये भ्रम भी आपका स्वाहा हो जाएगा यहीं पे। और आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि आपकी आत्मा एक आदमी के शरीर की या एक औरत के शरीर की है, जिसको हंस हंसिनी भी बोल देते हैं कबीर पंथियों में भी। तो दोस्तों, विवेक की तलवारें तिखी कर लो, धार लगा लो अच्छी तरह, और जो मैं बता रहा हूं उसको सुनकर अपना विवेक लगाकर असत्य को काटते चले जाओ। एक भी ऐसा जाल ना बचे आज जो आपको कभी भी भ्रमित कर पाए। कोई ऐसा गुरु ना बचे जो आपको भ्रमित कर डाले आपको आत्मा और परमात्मा के नाम पे। तो दोस्तों, बात शुरू करेंगे इस दुनिया के सबसे बड़े धर्म से। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो धर्म है उसकी बात करेंगे। उसके अनुसार क्या बोला गया कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि पैदा करी। 6 दिन लग गए सृष्टि पैदा करने में, और 7वें दिन वो तख्त पे जा विराजा। सबसे बड़ा धर्म जो है यहाँ का, इस दुनिया का, उसकी ये मान्यता है। यानी कि उसने भी अपने परमात्मा को इतना कमजोर घोषित कर दिया कि ये छोटी सी दुनिया जो परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है, उसको वो एक पल में बना सकता है। पल से भी 1000वां करोड़वां हिस्सा उतने में बना सकता है, लेकिन उसको 6 दिन लग गए इस दुनिया को बनाने में। सोचने वाली बात है दोस्तों, परमात्मा एक पल में सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस दुनिया को बनाने में 6 दिन लग गए। और दोस्तों, उसी ग्रंथ के हिसाब से इंसानों ने भी क्या किया, उस देश के जहां पर ये पंथ चल रहे हैं, धर्म चल रहे हैं, उन्होंने भी ये घोषित कर दिया कि जब परमात्मा 6 दिन काम करके 7वें दिन आराम करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों ना करें, हम तो इंसान हैं। इसलिए उन्होंने 6 दिन काम करके 7वें दिन को संडे घोषित कर दिया, आराम का दिन। 6 दिन काम किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और वो भी 7वें दिन संडे को अपने तख्त पे जा विराजे, अपने बिस्तरों पे मजे से सोए, पूरा दिन को डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जब परमात्मा को रेस्ट करने की जरूरत पड़ गई तो हम तो इंसान हैं। और दोस्तों, जहां पर भी इस धर्म ने अपने पैर पसारे, वहां पर 6 दिन के बाद एक छुट्टी घोषित करी सरकारी, कि उस दिन कोई भी किसी को काम करने को नहीं बोलेगा। वरना उस धर्म से पहले हर आदमी रोज काम करता था, चाहे वो कोई नौकरी करता था, चाहे वो कोई बिजनेस करता था, लेकिन वो रोज काम करता था, छुट्टी कुछ नहीं होती थी। लेकिन इस धर्म ने जब पांव पसारे तो हर जगह एक ऑफिशियल छुट्टी दी गई। अब वही धर्म क्या कहता है कि आदम और हव्वा परमात्मा के पास रहते थे मनुष्य रूप में, और उन्होंने एक ऐसा फल खा लिया जिसको खाने के बाद उनको इस दुनिया में आना पड़ा। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती तो परमात्मा की हुई, जिसने ऐसा पेड़ अपने स्वर्ग में स्थापित किया। बिना परमात्मा के हुक्म के वो पेड़ आया कैसे? 6 दिन की सृष्टि में जब सब कुछ परमात्मा ने बनाया तो उस पेड़ को बनाने की क्या जरूरत थी, जिसको खाने के बाद इतना बड़ा
बदलाव आ जाएगा कि उसके परमात्मा के सारे जीव दुखी हो जाएंगे इस दुनिया में आकर, और उसको फिर अपने ही जीवों को बुलाने के लिए वापस खुद आना पड़ेगा या अपने पुत्र को भेजना पड़ेगा। कितना बड़ा भ्रम है देखो, क्योंकि किसी को नहीं पता ये दुनिया आखिर पैदा कैसे होगी, तो कोई ना कोई कहानी जोड़ दी जाती है कि ऐसे खाया है तभी ऐसे पैदा हो गए। क्योंकि दुनिया पूछेगी ना कि ये दुनिया कैसे पैदा हो गई है। दुनिया का तो सवाल है कि अगर परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है और परमात्मा ही वापस इस दुनिया से निकालने के लिए आता है तो भाई बनाई क्यों है। इसलिए यहां पर परमात्मा को बेकसूर साबित करने के लिए और अपनी गलती घोषित करने के लिए, इंसान की गलती घोषित करने के लिए ये कहानियां गढ़ दी जाती हैं, मढ़ दी जाती हैं आप लोग के ऊपर। और इन्हीं कहानियों को सत्य मानकर आप अपना विवेक साइड में रख देते हो और इन्हीं कहानियों पे यकीन करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हो। और दोस्तों ये सब धर्म जितने भी हैं ये सब यही मानते हैं कि आत्मा, जो जीव आत्मा होती है वो इंसानों की तरह ही होती है, और वो स्वर्गों में जब होती है तो एक परियों की तरह होती हैं, उनके पंख लगाते हैं और वो बहुत ही प्रकाशित देह होती हैं, लाखों करोड़ों सूरज चमक रहे होते हैं उनके शरीरों में। ऐसा ही ये लोग मानते हैं। दोस्तों विवेक लगाने की कोशिश करना थोड़ा। हमारे भारत में भी ऐसे कई पंथ चल रहे हैं जो ये मानते हैं कि परमात्मा साकार है, हम भी साकार हैं और परमात्मा भी साकार है। ऐसे पंथों को तत्वदर्शी संत चलाते हैं, ऐसे पंथों को जो ये कहते हैं कि आप भी एक इंसान की तरह हो और परमात्मा भी एक इंसान की तरह है, आप दोनों में समानता है कि आप दोनों आदमी की तरह दिखते हो। अब दोस्तों उनकी बुद्धि का लेवल आप देखना, चेक करना कि कितनी बुद्धि है उनमें। ये तो उन्होंने वो बात कर दी, समझना इस बात को, मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह। जैसे अभी तो हम इंसान हैं तो हमारी सोच यहीं तक सीमित है कि हमारी आत्मा भी इंसान जैसी होगी, वो भी साकार रूप में होगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हम 84 भुगत के आए हैं, तो यानी कि जब हम लोग हाथी थे तो हमारी आत्मा भी हाथी जैसी थी, उसके बड़े बड़े कान थे और उसकी पूंछ भी निकल आई थी, बड़े बड़े पैर थे। और जब हम भालू बन गए तो हमारी आत्मा भालू जैसी बन गई, बड़े बड़े दांत आ गए। और जब हमारी आत्मा चींटी में थी तो हमारी आत्मा के 6 पैर आ गए और चींटी जैसी हो गई। ये तो वो बात हो गई। ये संत तो ऐसा समझ रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको मूर्ख बनाने वाला आपसे ज्यादा शातिर है, इसलिए आप मूर्ख बन गए हो। लेकिन दोस्तों अब नहीं बने रह पाओगे। मैं आज वादा करता हूं आपसे कि सारे भ्रम ये साकार के आज आप खत्म कर दोगे, अगर आप विवेकी हो तो। अगर आप विवेकी नहीं हो दोस्तों, फिर मैं क्षमा मांगूंगा आपसे कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो दोस्तों बात चल रही थी आत्मा साकार की। ये तो वो बात हो गई दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी वाहन हैं, चाहे वो साइकिल है, चाहे वो मोटरसाइकिल है, चाहे वो कार है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो जीप है, चाहे वो पानी का जहाज है, चाहे वो हवाई जहाज है, चाहे वो रॉकेट है, उन सबको चलाने वाला ड्राइवर इंसान है, आदमी है। वो जिस गाड़ी में बैठ जाए उस गाड़ी को चला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका रूप भी उस गाड़ी जैसा हो जाएगा, कि वो जिस दिन मोटरसाइकिल चलाएगा तो वो आदमी नहीं रहेगा, वो मोटरसाइकिल जैसा हो जाएगा। कि जिस दिन वो हवाई जहाज चलाएगा वो ड्राइवर, तो वो हवाई जहाज जैसा हो जाएगा। कि जिस दिन वो ट्रेन चलाएगा तो वो ट्रेन जैसा हो जाएगा। दोस्तों इन संतों की बातों से ये घोषित होता है कि जब आत्मा ड्राइवर किसी भी शरीर को चलाएगी तो वो आत्मा वैसी ही हो जाएगी। इससे ये साबित होता है, ये लोग साबित करने की कोशिश करते हैं कि आदमी की आत्मा आदमी जैसी, औरत की आत्मा औरत जैसी, बच्चे की आत्मा बच्चे जैसी। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। और हम इतने
पढ़े लिखे अपने आप को सोचते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे, हमें तो कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं सकता, किताबें ले लेके हम लोग गांव गांव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात पे हम विवेक नहीं लगा पाए। इस काल ने हमारी बुद्धि पे ताले जड़ रखे हैं। हम सोच समझ नहीं सकते जब तक हमें कोई विवेकी गुरु ना मिल जाए। जब विवेकी गुरु मिलता है तो अज्ञान के सब पर्दे अपने आप हटने लग जाते हैं, और वहां पर जो ज्ञान प्रकाशित होता है वो ज्ञान पहले से ही था। पर्दों के पीछे पहले से ही ज्ञान था, लेकिन केवल पर्दों की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप किसी अंधेरी गुफा में बैठे हो और कहो कि सूरज तो है ही नहीं, तो भाई बाहर सूरज है, ऑलरेडी ज्ञान है, लेकिन आप उस अंधेरी गुफा को त्यागने को तैयार नहीं हो, इसलिए आपको अंधेरे का ही सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जो भी उस गुफा को त्यागने को तैयार हो जाएगा दोस्तों, उसको ज्ञान रूपी सूरज मिलेगा। सूरज है, लेकिन आप उसकी पहुंच से दूर हो गए हो, केवल अज्ञानी गुरुओं के कारण। लेकिन मुझे पूरा यकीन है दोस्तों, जिस दिन आपकी विवेक शक्ति जाग गई, उस दिन झूठ टिक नहीं पाएगा। आपके दिल से उसी वक्त उस झूठ को खत्म होते देर नहीं लगेगी। लेकिन आप विवेक करो, विवेक की तलवारों से अज्ञान को काट दो, अपनी जंजीरों को तोड़ दो और सत्य को समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं आएगा, बच्चा भी समझ सकता है सत्य को, लेकिन पुरानी रीति रिवाज, पुराना ज्ञान इतना चढ़ा रखा है हम लोग के ऊपर कि हम लोग वो सुनना चाहते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, वरना हमारे अहंकार को ठेस लगती है कि अरे इतनी सी बात मैं क्यों नहीं समझ पाया। अगर मैंने इसको सत्य मान लिया तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो इतना बड़ा ज्ञानी बना हुआ था और इतनी सी बात नहीं जान पाया। दोस्तों, लोक लाज में मत फंसना, गलतियां हमसे भी हुई हैं। मैं कोई पैदा होते ही ज्ञानी नहीं हो गया, मैं भी भटका हूं आप लोग की तरह, लेकिन मैंने परमात्मा से बस यही अरदास करी थी कि मेरे मालिक, हम अंधे हैं, हम आंख वालों को नहीं पकड़ सकते, तुम ही ऐसा कोई रास्ता बता देना, तुम ही हमारा कोई हाथ पकड़ लेना ताकि हम आपको महसूस कर पाएं, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं है आप तक पहुंचना। सतगुरु बड़े दयाल हैं जो भेद दिया बतलाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया पहुंचाए। वो मालिक बहुत दयाल है, लेकिन दोस्तों वो केवल विवेकियों को मिलता है, अविवेकी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। वो इसी नाशवान संसार को सुशोभित करते हैं, बार बार पैदा होकर और मरकर यहीं पर आते हैं बार बार घूम के, और इस दुनिया को हरा भरा करते हैं, कभी पेड़ बन के कभी पौधे बन के। तो दोस्तों, विचार करना है, कभी भी असत्य को त्यागने में संकोच नहीं करना है। और इस दुनिया में कोई भी ज्ञान मिल रहा हो दोस्तों, सबसे पहले उसको समझना है। ज्ञान समझने से कभी किसी का नाम नहीं खंडित होता। दोस्तों, अगर ज्ञान समझने से नाम खंडित हो जाए तो आपके गुरु के पास कौन आए। अगर सब गुरु ये बोलने लग जाएं कि किसी और का ज्ञान सुनने पर नाम खंडित हो जाता है, किसी और के सत्संग में बैठने मात्र से नाम खंडित हो जाता है, तो आपके सत्संग में कौन बैठेगा आके। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कबीर साहब ने क्या बोला है, आओ संतों मेला कीजिए। सब संतों को बोला मेला करो, आ जाओ ज्ञान चर्चा करो। आओ संतों मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए। अगर कुछ कमी रह गई है ज्ञान में, उसको पूर्ण करो, क्योंकि हम यहां पर कोई इनाम लेने नहीं आए हैं कि मैं ज्ञानी की तू ज्ञानी। हम यहां पर अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए आए हैं कि अगर मैं अधूरा हूं तो मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे ज्ञान को पूर्ण कर दे।
उसमें अहंकार भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञान पूर्ण से ही हमारा मोक्ष होगा। मुद्दा मोक्ष होना चाहिए, मुद्दा इनाम नहीं होना चाहिए कि मैं यहां पे सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। अगर मुझ में कोई कमी है तो आप मेरी कमी को भी पूरा करो, मैं झोली फैला के बैठा हूं आपके सामने। तो साहिब कहते हैं, आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो शक शक पीजिए। अगर भरे हो फिर क्या बात है, फिर तो आनंद लो। लेकिन अगर आप खाली हो दोस्तों, आपके ज्ञान में कमी है, तो अपने ज्ञान को पूर्ण करने में जरा भी संकोच मत करो, क्योंकि ये आपकी आत्मा के 84 में जाने का सवाल है। अगर गलती से भी आपको इस जन्म में ज्ञान पूर्ण नहीं मिला तो दोस्तों 84 सामने है, कोई नहीं बचाएगा आपको। कोई आपका पता नहीं पूछेगा कि कैसे हो, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, अभी तो पूरी मौज लगी है। केवल इंसान जन्म में कोई झापड़ तक मारता है तो FIR करके उसको पुलिस से डंडे भी पड़वा देते हो। लेकिन दोस्तों जब शेरों के बीच में अकेले पहुंच जाओगे हिरन के रूप में, तो फाड़ फाड़ के खाएंगे, लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा। ये जो अक्षर हमें मिले हैं, इसकी वजह से हम अपनी व्यथा सुना सकते हैं, हम अपने दुखों को रिकॉर्ड कर करके लोगों तक भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो जानवर कुछ नहीं कर सकते, केवल भोग जून को भोगने के अलावा। ये इंसानी जन्म कर्म जून है, इसमें हमने कर्म करने हैं, और बाकी 84 भोग जून है। तो आप जैसा भी कर्म करोगे आपको उस कर्म के हिसाब से भोग जून में आना ही पड़ेगा। पाप करोगे 84 पड़ी हुई है खाली, जाना ही पड़ेगा। पुण्य करोगे तो आपको कोई बढ़िया जून मिलेगी इंसान की, और आप राजा महाराजा बनके यहाँ पे आ जाओगे, कोई अमीर इंसान बनके आ जाओगे, और जब ज़्यादा पैसे होंगे तो उससे गलत काम करके फिर आप 84 में चले जाओगे। तपोराज राजो नरकम, तपस्या भी करोगे तो राजा से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए साहिब कहते हैं, ये पाप पुण्य दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। जैसे आपको बताया था कि पाप तो हमने करने ही नहीं है, और जो पुण्य है, जैसे किसी को खाना खिला दिया, किसी को दान दे दिया, तो दोस्तों उसमें भी आपने ये देखना है कि मैं आखिर दे किसको रहा हूं। क्या वो कोई शराबी कबाबी तो नहीं है जो आपको बेवकूफ बना के पैसे लेके जा रहा है। पूरी परख करनी है। कोई खाना मांगे उसको खाना खिला दो, खाना खिलाने से बेटर कुछ नहीं है। अपने सामने खाना खिलाओ, उसका पेट भर गया और उसको राम राम करके विदा कर दो। आप पैसे दोगे, आप कपड़े दोगे, आप कोई और चीज़ दोगे, यहाँ तक कि अगर आप खाना पैक करके दोगे तो ऐसे ऐसे शराबी पड़े हैं जो उस खाने को ले जाकर स्टेशन पे बेच देंगे किसी को भी 10, 15, 20 रुपए में, और उसकी दारू पी लेंगे। तो इस पे पूरा विवेक लगा के आपने दान करना है। लेकिन उस दान को देने के बाद भी आपने ये नहीं सोचना है कि मुझे इसका फल प्राप्त हो, तो उस पुण्य को भी कुएं में डाल देना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि केवल सच्चे नाम के बिना और कोई रास्ता नहीं जो आपको मोक्ष मुक्ति प्रदान करे। और सच्चा नाम क्या है? आत्मा का नाम ही सच्चा है। जब आत्म ज्ञान हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। आत्मा को ना तो किसी ने आज तक पैदा किया है और ना ही वो कभी मरेगी। आप जीव हो, अभी जीव की स्थिति में हो, इसलिए आप जन्म मरण का जो ये खेल है इसको आप महसूस कर रहे हो। वैसे तो जीव भी कभी नहीं मरता, वो भी आत्मा का केवल अशुद्ध रूप है, लेकिन जन्मना और मरना उसको शरीर के द्वारा बोलने में आता है। तो वही जीव जब अपनी शुद्ध अवस्था में पहुंचेगा तो वो आत्म ज्ञानी हो जाएगा, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा। और जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो जो उसने गलती करी थी आत्मा से बिछड़ने की सुरती के रूप में, वो भूल उसकी सुधर जाएगी और वो दोबारा कभी भी इस दुनिया की तरफ
मुंह नहीं करेगा। अब कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब चाहें तो, अगर वो परमात्मा है तो वो चाहे तो एक पल में सारे जीवों को ले जाएं, खेल खत्म हो जाए। दोस्तों मैं इसको क्लियर कर दूं कि कबीर साहब ने आत्मा को सृष्टि बनाते हुए देखा है। उनको ज्ञान है कि आत्मा इच्छा से सृष्टि बना रही है। इतनी प्रबल इच्छा है सृष्टि बनाने की उस वक्त कि इसने सृष्टि बना के ही मानी। और अब ये सृष्टि तभी खत्म करेगी जब इसकी प्रबल इच्छा होगी सृष्टि खत्म करने की। अगर इस जीव को 1% भी मोह रहा इस दुनिया में आने का दोबारा, तो दोस्तों वो दोबारा आएगा। लिख के ले लो, ये लिख के ले लो, क्योंकि जहां चाह वहां राह। कबीर साहब जबरदस्ती इसलिए नहीं करते हैं किसी के साथ, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती करेंगे तो इच्छा आपकी जैसे नहीं करेगी वहां जाने की, और आपको वहां पहुंचा दिया जाए तो आप दोबारा वही इच्छा प्रकट कर दोगे कि मैं यहां आऊंगा। जैसे एक बार इच्छा प्रकट हुई तो आए, तो फिर दोबारा आएंगे। अब ये सब खेल खत्म तब होगा जब आपसे यहां से जाने की इच्छा उतनी ही प्रबल हो जितनी यहां पर आने की थी। तभी आपको यहां से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि आप ही कर्ता धर्ता हो। आपने ही ये शरीरों का जाल बुना है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि हम कैसे बुन सकते हैं, हम क्यों चाहेंगे कि हम 84 में चले जाएं। दोस्तों क्योंकि अभी आपका विवेक इतना जागृत नहीं हुआ है, आपको नहीं पता है कि आत्मदेव ही सब कुछ कर रहा है। ये सब कुछ आत्मदेव ही कर रहा है, लेकिन जो डोर है वो मन के हाथ में सौंप रखी है। मन को धर्मराज बना रखा है। इसीलिए जितने भी कर्म करते हैं मन उसके रूप में उसी जीव को शरीरों में डालता रहता है। इसी मन को काल बोला गया है। ये काल के द्वारा ही 84 में हम जाते हैं। और हमें कोई परमात्मा नहीं डाल रहा 84 में कि परमात्मा खुश है हमें सूअर कुत्ते बिल्ली बना के और कीड़े पड़वा के। परमात्मा तो चाहता है भाई वापस आ जाओ, वो चाहता है कि वापस आ जाओ। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, और बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। अरे भाई अगर ये देश बेगाना है तो फिर परमात्मा का कौन सा देश है। सारे ग्रंथ हमें प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई। परमात्मा ने 6 दिन में बनाई, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। अरे जिस दुनिया को तुमने बनाया है वो बेगानी कैसे हो गई। उस दुनिया से बाहर क्यों निकालने के लिए बोल रहे हो। तो इस पे विवेक लगाना है, विचार करना है कि हम कहां भ्रमित हैं। ऐसे सतगुरु की खोज करनी है जो आपके सारे भ्रम तोड़ दे, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। अन्यथा आप भी उन आम इंसान की तरह हो जो पत्थर पूज के अपने जीवन को बर्बाद करके यहां से चले गए। दोस्तों अगर विवेक मिला है, अगर परमात्मा की दया से आपको इतना समझ में आ गया है कि गुरु धारण करने से मोक्ष होता है, मुक्ति होती है, तो दोस्तों सतगुरु और नकली गुरु में फर्क जानना भी सीखो, तभी बात बनेगी। नहीं तो आपने गुरु धारण किया या ना किया एक बराबर है। अगर आपको पता लग गया है कि पैसे कमाने से ही हमारा जीवन चलेगा, तो असली नोट और नकली नोट को में भी फर्क करना सीखो। वरना सारी उम्र मेहनत करके जो पैसा मिलेगा वो नकली नोटों में मिल गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको जीरो है। तो इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है कि मैं यहां पे आपको चीख चीख के समझा रहा हूं। मैं अपना भी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी चिंता है, क्योंकि मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, क्योंकि आप लोग भी मेरे भाई बहन हो। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। केवल माँ बाप बदलने से हम लोग भाई बहन नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सबका एक ही पिता है। और पिता का मतलब ये नहीं कि वो हमारा सच में कोई पिता है और हम उसके बच्चे हैं। आत्मा का ना तो कोई बाप है ना कोई बेटा।
लेकिन हम उसको भाव रूप में, हम उसको भाव देते हैं कि वो हमारा परमपिता परमात्मा है। वैसे तो वो पिता भी नहीं है, उसको हम हर रिश्ते में तोल सकते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, क्योंकि तुम हमें उस कुएं से निकालना चाहते हो जिस कुएं में हम सब फंसे हुए हैं। अगर हम किसी कुएं में गिर जाएं और कोई हमें निकाले तो हम उसके पैरों में गिर गिर के कितना प्रेम करेंगे उससे, उसको अपना बाप तक बोल देंगे कि तेरी वजह से मेरा जीवन है। इसी तरह कबीर साहब हमारे बाप हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो दोस्तों, गहराई से ज्ञान को समझना है, जल्दबाजी में कभी किसी गुरु के साथ नहीं लगना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अभी अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि मुझे गुरुजी का एड्रेस दो, मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूं, मैं नाम लेना चाहता हूं। दोस्तों, कई आए और कई गए। घड़ा पक्का ना हो तो उसमें पानी ठहरता नहीं है। पानी का दोष नहीं होता है, लेकिन घड़ा ही कच्चा है तो क्या किया जाए। इसलिए अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि जब तक घड़ा पक्का नहीं होगा किसी को भी गुरु का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। जब तक आप 50 ऑडियो सुनोगे नहीं, जब तक आप 50 ऑडियो सुन के सार को नहीं कैच करने के लायक हो गए, जब तक आपको कोई आश्रम, कोई एड्रेस, कुछ नहीं दिया जाएगा। जिसको बुरा लगे उसको बुरा लग जाए, कोई बात नहीं। और जो समझ सकते हैं मेरी बात को, वो मेरे इस फैसले का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि ये उनकी भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं। दोस्तों, अगर टीचर बच्चों पे दया करके 10वीं के बाद सीधे उनको बीएससी की पढ़ाई यानी बीएससी की क्लास में बैठा देगी, उन पे दया करके जल्दबाजी में बच्चे का भला हो जाए, जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए, दोस्तों बच्चा पास नहीं हो पाएगा। बच्चा बार बार फेल होगा और वो लास्ट में क्या कहेगा कि टीचर ही बेवकूफ हैं, मैं पास तो होता नहीं, टीचर ही मूर्ख हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं उटपटांग। दोस्तों, बीएससी की पढ़ाई तब समझ में आएगी जब आप 12वीं कर लोगे, क्योंकि बीएससी का जो बेस होता है वो 12वीं क्लास होती है। जब तक 12वीं क्लास के फार्मूले आपने नहीं अच्छी तरह समझे हैं, बीएससी में वो फार्मूले आपको नहीं समझ में आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि घड़ा पक्का हो तभी गुरु के पास जाए, अन्यथा कच्चे घड़े में पानी टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं की कदर करोगे, और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कोई कहीं नहीं भाग रहा है। आप कहते हो कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए। दोस्तों, आप फिक्र मत करो। अगर आपकी मौत भी हो जाती है और अगर आपके मन में तीव्र इच्छा है कि मैं सच्चे गुरु की शरण में जाऊं, तो परमात्मा बहरा नहीं है। चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। और आप कोई चींटी नहीं हो, आप तो इंसान हो, परमात्मा की सबसे प्यारी चीज हो। परमात्मा जानवरों को जाके नहीं मिलता है, परमात्मा इंसानों को आके मिलता है। कितना प्यारा है परमात्मा को इंसान, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि उसको पता है ये केवल एक जन्म है इंसान का। अगर इसको मैंने नहीं बताया तो ये दोबारा जन्मों जन्म 84 में गोते खाएगा। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। तो दोस्तों, पछताना नहीं है, विवेक करो, ज्ञान को समझो। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप समझ के एक सही रास्ता जरूर पकड़ पाओगे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहता हूं, और अगली ऑडियो के साथ मैं आऊंगा जिसमें आपको अनमोल ज्ञान बताया जाएगा जो आज तक आपने कभी सुना तक नहीं होगा। ये कबीर साहब का ज्ञान है, कबीर साहब का मूल ज्ञान है। मैं एक मात्र इस ज्ञान को बताने वाला मीडिएटर हूं, केवल मीडिएटर हूं मैं। ये कोई मेरा ज्ञान नहीं है, ये साहिब कबीर का ज्ञान है जो मेरे द्वारा बुलवाया जा रहा है, और आप केवल इसको विवेक के द्वारा ग्रहण करो। जो सही है उसको ग्रहण करो और जो असत्य है उसको त्याग दो। यही लक्षण हंस के होते हैं, और आप हंस हो, बगुला नहीं हो।
आप बगुले नहीं हो, आप हंस हो। आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, आप उसको पूरा यूज करो दोस्तों। तो दोस्तों विदा चाहूंगा आपसे। जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।